फ्रेंड्स, आप सभी सीएस कोर्स के स्टूडेंट हैं और मैं जानता हूं आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस एग्जाम को आप एक बार में ही क्वालिफाई कर लें, पास कर लें और भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो मैं कहता हूं ऐसा करने के लिए आपका सीएस कोर्स में स्मार्ट स्टूडेंट होना जरूरी है। अगर आप सीएस कोर्स के स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसा कमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीएस कोर्स के स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हैं तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। हो सकता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में एक अटेम्प्ट से ज्यादा का समय लग जाए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि वो जो मैं कह रहा हूं कि आपका सीएस कोर्स के लिए स्मार्ट स्टूडेंट होना जरूरी है, तो वो स्मार्ट स्टूडेंट आखिर है क्या और वो स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं कि एग्जाम को एक बार में ही क्वालिफाई कर लो और अच्छे मार्क्स के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, स्मार्ट में 5 लेटर्स हैं, SMART। SMART ये 5 लेटर्स हैं जिनको मैंने स्मार्ट नाम दिया है और इन्हीं लेटर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, जिससे ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं सीएस के। तो चलिए हम सबसे पहला लेटर टेकअप करते हैं, दैट इज S एंड स्टैंड्स फॉर स्टडी इनफ। हैव यू स्टडीड इनफ? क्या आपने पर्याप्त पढ़ाई कर रखी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? ये वो सवाल है जो आपको निरंतर बार बार अपने आप से पूछते रहना चाहिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप पर्याप्त पढ़ाई करके नहीं जाते तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने रखा है स्मार्ट स्टूडेंट बनाने के लिए जो सबसे पहला लेटर मैंने यूज किया है वो है स्टडी इनफ, यानी कि पूरा पढ़िए, पर्याप्त पढ़िए, इतना पढ़ करके जाइए जहां से आप 80% से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं, इससे कम ना पढ़ करके जाएं। अब ये कैसे पता लगाएं कि आपने इनफ स्टडी करी है या नहीं करी है? जो कुछ भी पढ़ा जाना चाहिए था वो आपने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा अलग वीडियो शेयर करूंगा कि ऐसा कैसे पता लगा लें कि आपने इनफ स्टडी कर ली है, नहीं कर ली है। लेकिन फिर मैं आपको अभी एक छोटा सा तरीका बताता हूं जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपने इनफ स्टडी करी है कि नहीं करी है। आप स्कैनर या पिछले साल के एग्जामिनेशन पेपर्स को हाथ में उठाइए और किसी भी क्वेश्चन की तरफ देखिए कि आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा, अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो रहा है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस पढ़ाई से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है और आपको लगता है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो ये एक पैरामीटर हो सकता है, ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि हाँ आपने पर्याप्त पढ़ाई कर ली है। फिर भी मैं कहता हूं मैं अलग से 2 मिनट का वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसे पता लगाएं कि आपने वो सब कुछ पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है जो एग्जाम में आपको एक बार में एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए जरूरी है। तो चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपने इनफ स्टडी कर लिया है और आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपने अभी तक अपने कोर्स को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, इनफ स्टडी नहीं करी है। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें कि हैव यू स्टडीड इनफ? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब आपने पहला लेटर जीत लिया, स्मार्ट का पहला लेटर जीत लिया है। चलिए अब दूसरे लेटर पे चलते हैं, वो है एम। एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेटेड इनफ। आर यू मोटिवेटेड इनफ? याद करिए वो दिन जिस दिन आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया था, क्या इंथुजियाज्म लेवल था आपका, कितने मोटिवेटेड थे आप, कितने इंस्पायर्ड थे आप। आपको लगता था कि मैं इस एग्जाम को मैं इस सिलेबस को पढ़ना शुरू करूं, सारे सेगमेंट एक के बाद एक करके इसको साफ करूं, रिवाइज करूं, एग्जाम दूं जल्दी से जल्दी और मैं एक शानदार करियर की तरफ आगे बढ़ जाऊं। क्या वही मोटिवेशन का लेवल, क्या वही इंथुजियाज्म आज भी आपके अंदर है? अगर आज भी वो इंथुजियाज्म या मोटिवेशन आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपने इसका दूसरा लेटर भी जीत लिया है, जो मैं कहता हूं एम। SM स्मार्ट का दूसरा लेटर एम। तो यानी कि आपने पहले 2 लेटर जीत लिए, पहला है S और दूसरा है M, यानी कि आप मोटिवेटेड इनफ हैं। अगर आप नहीं है मोटिवेटेड इनफ तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि इस एग्जाम में मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। चलिए अब चलते हैं तीसरे लेटर की तरफ, जो है A। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये। इट स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल माइंड। क्या आपका माइंड एनालिटिकल है? क्या आपकी अप्रोच एनालिटिकल है? क्योंकि इसके एग्जाम में, सीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल कम होते हैं, एनालिटिकल ज्यादा होते हैं। आपको एनालिटिकल अप्रोच से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है, जब भी आप किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो जो कुछ भी आपके माइंड में आता है उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड आपको बड़े केयरफुली उसे देखना होगा कि एनालिटिकल आंसर आपका वहां जाता है या नहीं जाता। जो कुछ पूछा जा रहा है आपसे, आप बहुत सारी चीजें वहां नहीं दे सकते।
तो जो कुछ भी आपसे पूछा गया आपको एग्जैक्ट वही बात लिखनी है, और इसके लिए एनालिटिकल माइंड का होना, एनालिटिकल अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। कई सारी केस स्टडीज आती हैं जहां पर आपको एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल माइंड लगाना पड़ता है। तो अपने माइंड को एनालिटिकल करिए, और अगर आपका माइंड एनालिटिकल पहले से है तो इसका मतलब आपने तीसरा लेटर भी जीत लिया है, SMA। तो चलिए अब चलते हैं चौथे लेटर की तरफ। चौथा लेटर है R स्टैंड्स फॉर रिवीजन। क्या आपने अपने सिलेबस को एनफ रिवाइज कर लिया है? अब कैसे पता लगाएं कि आपने इनफ रिवाइज किया है नहीं किया है? मैं फिर वही टेस्ट कहूंगा आपसे कि आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन पेपर लें, कोई भी क्वेश्चन की तरफ अचानक से चले जाएं और ये देखें कि उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में इमीडिएटली आता है या नहीं आता। अगर आता है तो इसका मतलब आपका रिवीजन अच्छा है, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिवीजन में आपकी कमी रह गई है। तो अपना एक शेड्यूल बनाए रिवीजन का। पढ़ने से ज्यादा रिवाइज करना जरूरी है। ज्यादा पढ़ना ही बहुत नहीं होता, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। तो आप एक शेड्यूल बना लें रिवीजन का, और समय समय पर रिवीजन करते रहें, अपना असेसमेंट करते रहें, पता करते रहें कि जो क्वेश्चन आप अचानक से अपने आप से पूछते हैं आपका माइंड उसका आंसर रिकॉल कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर आपका माइंड इस तरह के क्वेश्चंस को रिकॉल कर पाता है, इसके आंसर को रिकॉल कर पाता है, तो इसका मतलब आपने इसका चौथा लेटर भी जीत लिया है, SMAR। अब आखिरी अक्षर बचा रह गया, आखिरी लेटर बचा रह गया है जो है T का मतलब मैं कहता हूं टेक असेसमेंट, टेक टेस्ट। अपने आप को टेस्ट करते रहें बार बार, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करते रहें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा कई सारी साइट्स ऑनलाइन मौजूद है जहां पर आप जाकर के अपने असेसमेंट दे सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और अगर आप असेसमेंट अपना रेगुलर कर रहे हैं और असेसमेंट का जो रिजल्ट आता है वो फेवरेबल है, यानी कि आप उसमें पास हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से आप CS के एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं।